हाँ, तो यूपीपीसीएस आरओ 2010 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन वाइज चलते हैं, और जब भी क्वेश्चन में कोई ऐसा टॉपिक निकल के आता है तो उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे 2010 के पेपर में इंडस्ट्रियल रीजन, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र है, उससे संबंधित सवाल आया था, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ उद्योग है और किस किस जिले में कौन कौन सा उद्योग होता है प्राइमरीली, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी सवाल। तो जो है काफी जिले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र। अब अगला है बिजनौर, ठीक है। बिजनौर नजीबाबाद प्लाईवुड इंडस्ट्री। नजीबाबाद एक क्षेत्र है बिजनौर के अंदर, नजीबाबाद एक क्षेत्र है बिजनौर के अंदर जहां पे प्लाईवुड इंडस्ट्री है या प्लाईवुड उद्योग है, ठीक है, जिसको फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोफा हो गया, बेड हो गया। अगला है वुड क्राफ्ट, जो नक्काशी होती है, ठीक है, लकड़ियों पर जो नक्काशी होती है उसको बोलते हैं वुड क्राफ्ट। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको लिस्ट किया गया है बिजनौर जिले में, ठीक है। अच्छा, लकड़ियों पर जो नक्काशी होती है उसमें कई जिले हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू कई जिले हैं, तो सिर्फ ये नहीं है, ठीक। आगे है पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं या लोहे के पाइप होते हैं, स्टील के पाइप होते हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग होता है बिजनौर के अंदर, ठीक है, जो जिससे पानी वगैरह जो है ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या जिसको ट्यूबवेल वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे रबर इंडस्ट्री भी है। रबर इंडस्ट्री बिजनौर के अंदर भी है और रबर इंडस्ट्री मोती नगर गाजियाबाद में भी है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, ये हो गया। अब आगे सोनभद्रा। अब सोनभद्रा जैसा जो क्षेत्र है, सोनभद्रा आप जान ही रहे होंगे कि सोनभद्रा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी जो हम लोग इसका जो भौगोलिक पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। सोनभद्रा को बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है ये, ऊर्जा राजधानी है ये, क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत मिलता है। कोयला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यहीं पे मिलता है, कोल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं वो दक्षिणी भाग मिलते हैं, दक्षिणी भाग में। दक्षिण उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, जैसे बुंदेलखंड का जो जिला है, और या इधर आप विंध्याचल की तरफ का जो जिला है, उन सब जगहों पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो इसलिए सोनभद्रा को एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक। यहां पे कारपेट, दरी या कालीन जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा कहां मिलता है? जहां पे इसका उद्योग है भदोही में है, लेकिन सोनभद्रा में भी इसका उद्योग है, मिर्जापुर में भी इसका उद्योग मिलेगा आपको, मिर्जापुर में भी इसका उद्योग है। कारपेट यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। भदोही की कारपेट नहीं, कहां की कारपेट? सोनभद्रा की जो कारपेट होती है, कालीन होती है, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिस्ट किया गया है। यहाँ पे माइनिंग उद्योग भी बहुत होता है, खनन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत यहाँ पे होता है। पावर जनरेशन होता है, क्यों कोयला है, यहाँ पे कोयला है, कोयला से आप क्या करोगे? पावर जनरेट करोगे, इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? सोनभद्रा को कहते हैं। उसके बाद सीमेंट, क्योंकि लाइमस्टोन मिलता है, यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। अगर मिनरल्स का जो चैप्टर होगा, मतलब वो हम लोग डिटेल में करेंगे। जब मिनरल्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत डिटेल में करेंगे, ताकि कभी भी कोई सवाल आए मिनरल संबंधित तो हो जाए। तो सीमेंट पाया जाता है, यहाँ पे सीमेंट का उद्योग होता है, क्योंकि लाइमस्टोन पाया जाता है। यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, चुर्क और डाला। चुर्क और डाला ये सोनभद्रा में है, और यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, और यहीं पे ही सीमेंट के उद्योग हैं। अब आगे चलते हैं निजामाबाद। कहाँ पे? आजमगढ़ के अंदर।
निजामाबाद आजमगढ़ के अंदर है। और निजामाबाद के अंदर ब्लैक पॉटरी का उद्योग बहुत होता है, जो काले बर्तन बनाए जाते हैं उसका उद्योग बहुत होता है। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत भी लिस्ट है और जीआई टैग भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत भी लिस्ट किया गया इसको, और जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब आते हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर कालीन भैया का जो क्षेत्र है, ठीक है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, जो मिट्टी का क्ले होता है ना, क्ले जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। उसको ही बोलते हैं नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। इस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप जानिए कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर के अंदर पाया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। इससे खिलौने वगैरह बनते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं। और यहाँ पे रेड क्ले पॉटरी भी पाई जाती है या इसका उद्योग होता है। रेड क्ले पॉटरी या इसका उद्योग होता है, जो लाल कलर की जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उससे भी बहुत तरह तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, भूलना नहीं है, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, निजामाबाद, ठीक। और जो लाल वाली पॉटरी होती है वो कहां पे? मिर्जापुर के अंदर। मिर्जापुर के अंदर एक जगह है चुनार जगह है मिर्जापुर के अंदर, वहां पे लाल पॉटरी बनाई जाती है, इसका बहुत बड़ा उद्योग है। और कारपेट और ब्रास वेयर इंडस्ट्री, पीतल का जो काम होता है, जो पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल के अलग अलग तरह के डिजाइन बनते हैं बर्तन पे, ठीक है, उसका बहुत बड़ा यहाँ पे उद्योग है। इसलिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिस्ट किया गया। कारपेट भी और ब्रास वेयर इंडस्ट्री भी, कारपेट भी और पीतल का उद्योग भी, दोनों। यहां पे भी कारपेट था, इसलिए समझ लो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कारपेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिस्ट किया गया है। कारपेट यहाँ पे जान ही रहे भाई, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कालीन का उद्योग होता है। और कालीन भैया से याद रखना कि मिर्जापुर में कालीन का उद्योग बड़े स्तर पे होता है। तो मिर्जापुर, सोनभद्रा और भदोही, 3 जगह कालीन का उद्योग होता है। इसके बाद स्टोन कटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जो पत्थर काट की मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के फर्श वगैरह में, तो उसका भी बहुत बड़ा उद्योग, स्टोन कटिंग का उद्योग बहुत बड़े स्तर पे मिर्जापुर में होता है, ठीक है। फिर आइए झांसी में, ठीक है। सॉफ्ट टॉयज, हमने शायद बताया भी था पहले। सॉफ्ट टॉयज, यहाँ के जो जैसे टेडी बियर वगैरह बनते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसका उद्योग झांसी के अंदर बहुत बड़ा है, ठीक है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज का उद्योग है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको लिस्ट किया गया है। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स का भी यहाँ पे उद्योग है। रेडीमेड गारमेंट्स का भी उद्योग यहाँ पे है। इसके बाद मुजफ्फरनगर में आते हैं, पेपर इंडस्ट्री है। पेपर इंडस्ट्री, अब याद करिए, सहारनपुर में भी पेपर इंडस्ट्री थी, सहारनपुर में भी पेपर का बहुत बड़ा उद्योग है। लेकिन हमें यही बताया था कि पेपर संबंधित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। पेपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर है। तो आपको जो सिमिलर फैक्ट लगे उनको बहुत अच्छे से रखना है। मुजफ्फरनगर में पेपर इंडस्ट्री आपको मिलेगा। एग्रीकल्चरल टूल्स मिलेंगे यहाँ पे, जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह में जो चीजें लगती हैं, या थ्रेशर जिसको बोलते हैं, अब हिंदी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे हल वगैरह, वो सारा चीज कहाँ मिलती है? मुजफ्फरनगर के अंदर मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल टूल्स। उसके बाद जैगरी या गुड़ का उद्योग भी बहुत ज्यादा मुजफ्फरनगर के अंदर होता है, ठीक है। गुड़ या जैगरी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको लिस्ट किया गया है। एटा में एक जगह है जालेसर। वहां पे क्या बनती है? घंटियां बनती है, जो मंदिर वगैरह में घंटी लगी होती है, उसको बनाया जाता है। कहां पे? एटा के अंदर, ठीक है। घंटी यहाँ पे बनती है, घंटियां बनती है, ठीक है।
घुंघरू बनते हैं यहाँ पे, एंकल बेल्स जिसको बोलते हैं घुंघरू। घुंघरू भी कहाँ बनते हैं? एटा में बनते हैं। अब जो यूनिक चीज होती है ना, उसको सवाल अक्सर वहां पे पूछा जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स कहाँ पाया जाता है ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे बनाया जाता है, बहुत जगहों पे उसका उद्योग है, अलग अलग जगहों पे उद्योग है। लेकिन अगर पूछा जाए सिल्क साड़ी कहाँ बनाई जाती है या कहाँ पे उसका बड़ा उद्योग है, तो फिर वाराणसी का आपका आंसर होगा 100%। इसी तरह से जैसे रेड क्ले पॉटरी खाली मिर्जापुर में बनाया जाता है, तो ये यूनिक हो गया, तो यहाँ सवाल आएगा। ब्लैक पॉटरी, यहाँ सवाल आएगा, आ सकता है, संभावित है। उसी तरह सीमेंट, चुर्क और डाला सबसे बड़ा केंद्र है लाइमस्टोन का, सीमेंट का, तो यह यहाँ सवाल आ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, कैपिटल ऑफ यूपी कौन सा है? नजीबाबाद प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये भी सवाल आ सकता है। ठीक, तो जो सिमिलर फैक्ट होंगे वहां सवाल नहीं आएगा, लेकिन जो यूनिक फैक्ट होगा वहां से आएगा। सिमिलर फैक्ट याद करने से ये होता है कि हाँ कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कंफ्यूजन दूर। अब यही पूछ लिया रेड क्ले पॉटरी और ब्लैक पॉटरी, अगर मैच आने को आ गया तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से रखना जरूरी है। फिर ब्रास प्रोडक्ट, देखो पीतल का सामान, यहाँ भी पीतल का सामान है, पीतल का प्रोडक्ट है, और कई जगह पीतल। अब पीतल लंगड़ी किसको बोलते हैं? पीतल लंगड़ी, बताइए। यहाँ भी पीतल का सामान है, ठीक है, और जगह बताओ पीतल लंगड़ी किसको बोलते हैं? ये हो गया पीतल का सामान, घुंघरू, एंगल बेल्स। इसके बाद ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये दोनों चीजें हैं, घुंघरू और पीतल के सामान जो बनाए जाते हैं, वो सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिस्ट किए गए हैं। किस जिले में? एटा में, एटा में। अब आके आते हैं फर्रुखाबाद, इंपॉर्टेंट है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद इंपॉर्टेंट है। सुपारी कटिंग क्लॉथ प्रिंटिंग यहाँ पे मशीन बिकती है, तो कुछ इस तरह की होती है वो मशीन, और मतलब उसमें जो है कपड़े में जो प्रिंटिंग होती है बेसिकली उसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है सुपारी प्रिंटिंग या सुपारी प्रिंटिंग टेक्निक कहाँ पे अपनाई जाती है या कहाँ का बहुत फेमस है, तो फर्रुखाबाद का फेमस है। इसको पोटैटो सिटी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है कि किसको पोटैटो सिटी बोलते हैं, आलू शहर किसको बोलते हैं, या जहाँ पे आलू बहुत पैदा होता है। फर्रुखाबाद में आलू बहुत पैदा होता है, ठीक है। यहाँ मीठी सुपारी, जो सूटी सुपारी आती है, सूटी सुपारी, उसका उद्योग बहुत बड़ा है फर्रुखाबाद में। तो ये सवाल आ सकता है क्योंकि ये यूनिक फैक्ट है, फर्रुखाबाद में मीठी सुपारी या स्वीटी सुपारी का बहुत बड़ा उद्योग है। उसके बाद सूरजमुखी, जो सनफ्लावर होते हैं, सूरजमुखी जिससे तेल बनता है, रिफाइंड तेल वगैरह बनता है सूरजमुखी के उससे, उसके फूल से क्या बनता है? तेल बनता है सूरजमुखी का, ठीक है। तो उससे तेल बन करके मार्केट में बिकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है सूरजमुखी का। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ही जिले हैं जहाँ पे सूरजमुखी का उत्पादन होता है और फिर उसको उद्योग में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नमकीन का उद्योग बहुत बड़ा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या फर्रुखाबाद में बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पोटैटो चिप्स वगैरह बहुत बनते हैं, आलू चिप्स जो होता है वो बहुत बनता है, नमकीन बहुत बनता है, ठीक। नमकीन का उद्योग बहुत ज्यादा है। और जरदोजी और टेक्सटाइल प्रिंटिंग, जरदोजी और टेक्सटाइल प्रिंटिंग में इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का तमगा मिला है, या इसको लिस्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। किसको लिस्ट किया गया? जरदोजी और टेक्सटाइल प्रिंटिंग को लिस्ट किया गया है फर्रुखाबाद सिटी के अंदर। हाँ, तो अगला जो जिला है वो है पीलीभीत। पीलीभीत के अंदर शक्कर का उद्योग बहुत ज़्यादा है, शुगर इंडस्ट्रीज बहुत है, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि पीलीभीत के अंदर बांसुरी उद्योग या फ्लूट उद्योग, फ्लूट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। पूरे भारत के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है बांसुरी का, उसका लगभग 95% सिर्फ पीलीभीत के अंदर होता है। सोच लीजिए कितना बड़ा मार्केट है। उसके बाद मोमबत्ती उद्योग भी यहाँ पे है, ठीक है। मोमबत्ती उद्योग भी पीलीभीत के अंदर है, मोमबत्ती उद्योग भी पीलीभीत के अंदर है। फिर रामपुर में आते हैं, ठीक है। रामपुर में जरदोजी का काम बहुत ज़्यादा होता है, जरदोजी का काम रामपुर में बहुत ज़्यादा होता है, जरदोजी का काम। उसका पतंग उद्योग है, पतंग उद्योग, पतंग उद्योग भी सबसे ज़्यादा रामपुर के अंदर है पूरे उत्तर प्रदेश में।
तो ये यूनिक चीज है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि पतंग उद्योग कहाँ पे है। फिर बीड़ी उद्योग, फिर मदिरा उत्पादन या बियर प्रोडक्शन जो होता है सबसे ज्यादा रामपुर के अंदर होता है। बियर प्रोडक्शन या मदिरा उत्पादन, ये भी सवाल आ सकता है कि मदिरा, हाँ ठीक है। तो पीलीभीत में मदिरा उत्पादन भी और बहुत बड़े स्तर पे होता है। उसके बाद पैच वर्क, जो कपड़ों पे पैच वर्क होता है, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं कपड़ों पे, मोस्टली लेडीज कपड़ों पे, उसका काम होता है पीलीभीत के अंदर, उसका काम होता है पीलीभीत के अंदर। और मेथा पेपरमेंट, यहाँ पेपरमेंट का भी प्रोडक्शन होता है, इसलिए इन दोनों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। अब आगे चलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी में भी पेपरमेंट का भी प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे लोग पेपरमेंट का पेड़ जो है लगाते हैं, जिसको मेंथा बोलते हैं। उससे तेल निकलता है, उस तेल को पेपरमेंट बोला जाता है। ठीक है, जो ठंडा ठंडा महसूस होता है, जो ठंडा तेल लगाओ तो उसी को बोलते हैं पेपरमेंट, उसके अंदर पेपरमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, पॉलीफाइबर, पॉलीफाइबर का भी उद्योग यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे है। पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलीफाइबर का उद्योग सिर्फ बाराबंकी में है, बड़े स्तर पे। यहाँ का जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत उसको लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब शामली में आते हैं। शामली में लोहे संबंधी अलग अलग तरह के काम होते हैं। लोहे संबंधी अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे रिम एक्सल, रिम और एक्सल, जो गाड़ियों में रिम लगा होता है और एक्सल लगी होती है, उसका बहुत बड़ा काम कहाँ पे है? शामली के अंदर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको भी लिस्ट किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत भी इसको लिस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुड़ का भी उद्योग है, बड़े स्तर पे गुड़ का भी उद्योग है। और गुड़ का उद्योग कई जगहों पे, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से किस जिले में गुड़ का से संबंधित उद्योग नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या मुरादाबाद, अब आते हैं मुरादाबाद। विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे तरह तरह के जो नियम कानून होते हैं उद्योग संबंधी बहुत लिबरल होते हैं, बहुत उदारवाद होते हैं। जैसे कि लेबर लॉज है, बहुत लिबरल होंगे। ठीक है, टैक्सेशन लॉज है, लिबरल होंगे। ठीक है, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का जो वो होगा बहुत इजी होगा। ठीक, और बहुत ज़्यादा हैवी वो ड्यूटीज या फाइन वगैरह नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, ताकि उस एरिया में जो है जो बिजनेस है या उद्योग है वो बढ़े। ठीक है, इसलिए उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। मुरादाबाद में आई थिंक 2007 के आसपास इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया था। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। यहाँ पे पीतल संबंधी बहुत सारा काम होता है, इसलिए इसको पीतल नगरी बोलते हैं। लेकिन कई अलग अलग जिलों में भी पीतल संबंधी काम होते हैं उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद में एक क्षेत्र है प्रेमनगर। मुरादाबाद में एक क्षेत्र है प्रेमनगर, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो पूछा जा सकता है कि प्रेमनगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? उसका मेटल क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट से संबंधित भी काम होते हैं। ये आयरन शीट बनती है, जो लोहे की छड़ें बनती हैं, जो शीट बनती है, जो दुकान वगैरह में लगा होता है, उससे संबंधित काम भी मुरादाबाद के अंदर बड़े स्तर पर होता है। और इसी वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको लिस्ट किया गया है। फिर ग्लास इंडस्ट्री, यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री भी है, शीशा उद्योग भी इसी जिले में है। अब आते हैं फिरोजाबाद। ठीक है, अब आते हैं फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद में चूड़िया संबंधी काम होते हैं, चूड़ी संबंधी काम होता है बड़े स्तर पे। चूड़ी संबंधी काम फिरोजाबाद के अंदर होता है। चूड़ी संबंधी काम फिरोजाबाद के अंदर होता है। ठीक है, तो उसमें चूड़ियाँ बनाई वगैरह जाती हैं गला करके। ठीक, शीशे को गला करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री भी आपको मिलेगा। शीशे से बहुत सारी चीजें बनती है ना, बर्तन भी बनता है। ठीक है, ग्लास वगैरह, कप वगैरह बनते हैं, तो उससे संबंधित उद्योग फिरोजाबाद के अंदर है। फिर आते हैं इसको क्या बोलते हैं? ग्लास सिटी बोलते हैं, इसको ग्लास सिटी बोलते हैं। तो सवाल आ सकते हैं ग्लास सिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, यह सुहाग नगरी जिसको बोलते हैं, सुहाग नगरी।
तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद को बोलते हैं। ठीक है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को बोलते हैं क्योंकि चूड़ियाँ जो है सुहाग की निशानी होती है। उसका चंदौली, चंदौली किला है। यहाँ पे वुलन, सिल्क, आर्टिफिशियल थ्रेड, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें यहाँ, इन सब चीज़ों का उद्योग होता है यहाँ पे, इन सब चीज़ों का उद्योग होता है। ठीक है, जो धागे वगैरह होते हैं बनते हैं सिल्क के या अलग अलग तरह के, उसका उद्योग बड़े स्तर पे चंदौली के अंदर है। ठीक है, फिर जरदोजी और ब्लैक राइस, जरदोजी और ब्लैक राइस, काला जो वो होता है चावल, उसको वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब बताओ कि उत्तर प्रदेश में काला नमक का जो चावल होता है वो कहाँ पे है? काला नमक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? ठीक है, अब अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर में एक जगह है टांडा, वहाँ पे पावरलूम प्रोडक्ट्स का काम होता है। जो और लोग वाला होता है जहाँ पे जो कपड़े काटे जाते हैं। ठीक है, तो एक हैंडलूम होता है, हाथ से काटे जाते हैं, और एक होता है पावरलूम जो जो बिजली से या हैवी इंडस्ट्रीज से काटे जाते हैं। तो जो पावरलूम होता है वहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उससे संबंधित जो उद्योग होता है वो टांडा के अंदर होता है। उससे संबंधित उद्योग जो है टांडा के अंदर है। यहाँ पे भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। और यहाँ का टेराकोटा बहुत फेमस है, टेराकोटा टॉयज, जो मिट्टी से अलग अलग तरह के टॉयज बनते हैं, जो बहुत फेमस है। गोरखपुर का भी फेमस है, अम्बेडकर नगर का भी फेमस है। ठीक है, हम वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के संबंधित जो लिस्ट है ना वो अलग से पढ़ाएंगे, और जो है तो अलग तरह से पढ़ाएंगे ताकि चीज़ें याद हो जाए। फिर कन्नौज, कन्नौज में परफ्यूम इत्र होता है, इसको परफ्यूम सिटी बोलते हैं, परफ्यूम सिटी बोलते हैं, परफ्यूम सिटी बोलते हैं। वह बीड़ी उद्योग बड़े स्तर पे, बीड़ी उद्योग बड़े स्तर पे, बीड़ी उद्योग बड़े स्तर पे। फिर लखीमपुर खीरी में आ जाइए, ट्रैवल क्राफ्ट, जैगरी मतलब गुड़, जो जनजाति वर्ग के लोग अलग अलग तरह का जो क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह का जो उनका हुनर होता है, उससे संबंधित इसको वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत नामित किया गया है। शुगर इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, चीनी उद्योग भी बड़े स्तर पे है, और अगरबत्ती का उद्योग है यहाँ पे, अगरबत्ती का उद्योग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं, अगरबत्ती का उद्योग मैच कराने कहा गया है, अगरबत्ती का उद्योग, मोमबत्ती का उद्योग, बीड़ी का उद्योग, इस तरह से मैच कराने को आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट है सीतापुर। तो दरवाजे के ऊपर जो नक्काशी होती है अलग अलग तरह की, उसका काम होता है सीतापुर के अंदर। दरवाजे के ऊपर जो नक्काशी होती है, डिजाइन होती है अलग अलग तरह की, उससे संबंधित उद्योग कहाँ पे है? सीतापुर के अंदर है। और वुलन कारपेट, वुलन कारपेट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको नामित किया गया है। ठीक है, जो ऊन का दरी बनता है, ऊन की दरी जो बनती है, उससे संबंधित जो उद्योग है उसको नामित किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मिर्जापुर में भी दरी मिलेगी, सोनभद्रा में भी दरी मिलेगी, अलग अलग तरह की दरी है, और अलग अलग क्षेत्र में उसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत लिस्ट किया गया है। तो सवाल आ सकता है कि ऊन की दरी किस जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत नामित है? अगला है मिट्टी के बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो सीतापुर में भी बड़े स्तर पर बनते हैं। ठीक है, तो उसका बड़ा उद्योग है। तो ये हम लोग का इंडस्ट्रियल रीजन वाला पार्ट पूरा हो गया है। लगभग 24-25 जिले थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो वगैरह ज़्यादा है, वहीं पे हम लोगों ने उसकी बात करी है।